हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद मिही चैनल पे आपका स्वागत है। फ्री फाउंडेशन कोर्स मैथ्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2020 का ये 8th लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दी है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम एवरेज चैप्टर के एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 59. The highest integer is 83 and the lowest integer is 29. The difference between the remaining two integers is 28. Which integer is higher of the remaining two integers? Friends, यहाँ पर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स की एवरेज 59 दी है, तो 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा? 59 इंटू 4। 59 इंटू 4 कैसे करेंगे? 60 इंटू 4 क्या होगा? 240 होगा, लेकिन हमें 59 इंटू 4 करना है, तो 240 माइनस 4 कर देंगे तो 236। ये 59 इंटू 4 हो जाएगा। हाईएस्ट इंटीजर 83 एंड लोएस्ट इंटीजर 29 दिया है, तो फ्रेंड्स हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इंटीजर का सम क्या होगा? 83 प्लस 29, 9 प्लस 3 क्या होगा? 12, 1 कैरी होगा, 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा? 11 होगा। तो फ्रेंड्स ये दो इंटीजर का सम क्या होगा? 112 हो गया। तो फ्रेंड्स रिमेनिंग टू इंटीजर्स का सम क्या होगा? 236 माइनस 112, ये क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 124 रिमेनिंग टू इंटीजर्स का सम होगा। फ्रेंड्स रिमेनिंग टू इंटीजर्स का डिफरेंस 28 दिया है एंड हमें हायर इंटीजर फाइंड करना है। हायर इंटीजर को हम x अज्यूम कर लेंगे, लोअर इंटीजर को y अज्यूम कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? 28 है। रिमेनिंग टू इंटीजर्स का सम क्या है? 124। तो फ्रेंड्स x प्लस y क्या हो जाएगा? 124। ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 152 होगा, x इज इक्वल टू 76 आ जाएगा। x हमारा हायर इंटीजर है, वही हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन 2 देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगर a इज 25% मोर देन b दिया है, तो फ्रेंड्स a को हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस 25% ऑफ b। क्योंकि a 25% ज्यादा है तो b तो होगा ही, लेकिन b से 25% ज्यादा भी होगा। ये b को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 100% ऑफ b लिख सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। 100% यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इंटू b, तो 100 एंड 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल b बचेगा। तो b को हम 100% ऑफ b लिख सकते हैं, प्लस ये होगा 25% ऑफ b। तो फ्रेंड्स यहाँ पर b को हम कॉमन लेंगे तो 100 प्लस 25 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 125% ऑफ b हो जाएगा। यानी कि अगर आपको a इज 25% मोर देन b दिया है तो आप a को क्या लिख सकते हो? a इज 125% ऑफ b लिख सकते हो। इसी तरीके से फ्रेंड्स a इज 25% लेस देन b दिया है, तो a को आप क्या लिख सकते हो? b माइनस 25% ऑफ b। ये b को आप क्या लिखोगे? 100% ऑफ b माइनस 25% ऑफ b। b यहाँ कॉमन होगा, 100 माइनस 25% ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स a क्या हो जाएगा? 75% ऑफ b। यानी कि a इज 25% लेस देन b है, तो a इज इक्वल टू 75% ऑफ b हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेज चैप्टर का है एंड ये जो हम एग्जांपल करने वाले हैं वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो इन्होंने एवरेज एंड परसेंटेज दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके ये एग्जांपल बनाया है। क्वेश्चन 2, there are 5 boxes in a cargo hold. The weight of the first box is 200 kg and the weight of the second box is 20% more than the weight of the third box, whose weight is 25% more than the weight of the first box. The fourth box at 350 kg is 30% lighter than the fifth box. The difference in the average weight of 4 heaviest box and the 4 lightest box is. फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स का वेट क्या है? 200 kg है, यहाँ पर लिख देते हैं। थर्ड बॉक्स का वेट 25% मोर देन द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स है, तो फ्रेंड्स थर्ड बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा? 125% ऑफ फर्स्ट बॉक्स का वेट, यानी कि 200 kg हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे हम क्या लिख सकते हैं? 125% यानी कि 125 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा, इंटू 200 होगा। 4 इंटू 5 20, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 250 kg, ये थर्ड बॉक्स का वेट हो जाएगा। वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स इज 20% मोर देन द वेट ऑफ थर्ड बॉक्स है, तो फ्रेंड्स सेकंड बॉक्स का वेट क्या होगा? 120% ऑफ द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स, यानी कि 120% इंटू 250 हो जाएगा। 120% क्या होगा? 120 डिवाइड बाई 100, यानी कि वो 6/5 हो जाएगा, इंटू 250। 5 इंटू 5 25, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। 6 इंटू 50 कितना होगा फ्रेंड्स? 300 kg। सेकंड बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा? 300 kg होगा। फोर्थ बॉक्स का वेट क्या है? 350 kg,
तो फ्रेंड्स फोर्थ बॉक्स का वेट 350 kg यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ बॉक्स 30% लाइटर देन द फिफ्थ बॉक्स है, तो फोर्थ बॉक्स का वेट क्या होगा 70% ऑफ फिफ्थ बॉक्स हो जाएगा। फोर्थ बॉक्स का वेट क्या है 350, तो यहाँ पर 350 लिख देंगे। 70% क्या होगा 7 डिवाइड बाई 10 होगा इंटू फिफ्थ बॉक्स होगा। 7 इंटू 5 35, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिफ्थ बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा 500 kg हो जाएगा। हमें डिफरेंस फाइंड करना है एवरेज वेट ऑफ 4 हैवीएस्ट बॉक्स एंड 4 लाइटेस्ट बॉक्स। तो फ्रेंड्स 4 हैवीएस्ट बॉक्स कौन से होंगे 500, 350, 300 एंड 250। ये चारों का सम क्या हो जाएगा 500 प्लस 300 800, 350 प्लस 250 600 हो जाएगा। 800 प्लस 600 क्या होगा फ्रेंड्स 1400 हो जाएगा। 4 लाइटेस्ट बॉक्स कौन से होंगे 200, 250, 300, 350, 350 एंड 250 600, 600 प्लस 500 1100। तो फ्रेंड्स 1100 4 लाइटेस्ट बॉक्स का सम हो गया। हमें क्या फाइंड करना है एवरेज का डिफरेंस फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों को माइनस कर देंगे एंड डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 300 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 4 इंटू 7 28, 20 बचा, 4 इंटू 5 20, तो फ्रेंड्स 75 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। Question 3. Company C sells a line of 25 products with an average retail price of rupees 1200. If none of these products sells for less than rupees 420 and exactly 10 of the products sell for less than 1000, then what is the greatest possible selling price of the most expensive product? फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की ग्रेटेस्ट सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है वो फाइंड करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर वन मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगी जब 24 प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस मिनिमम होगी तब। ये मिनिमम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करना है देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दी है। कंडीशन 1, कोई भी प्रोडक्ट को 420 से कम प्राइस में नहीं सेल करना है एंड एग्जैक्टली 10 प्रोडक्ट्स को लेस देन 1000 में सेल करना है। फ्रेंड्स ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करके हम ये लिख सकते हैं 10 प्रोडक्ट्स की मिनिमम सेलिंग प्राइस 420 हो सकती है। यहाँ पर देख लो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। 420 से सेलिंग प्राइस कम भी नहीं है एंड 10 प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस 1000 से कम है। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रोडक्ट्स की टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 4200। अब बाकी बचे 14 प्रोडक्ट्स। ये 14 प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस हमें मिनिमम लेनी है लेकिन 1000 से कम नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस 1000 से कम ले ली है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1000 तो ले सकते हैं, 1000 से कम नहीं ले सकते लेकिन 1000 तो ले सकते हैं। तो ये 14 प्रोडक्ट्स की मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 14000 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स टोटल 24 प्रोडक्ट्स की मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। यहाँ पर 25 प्रोडक्ट्स की एवरेज प्राइस क्या है 1200, तो 25 प्रोडक्ट्स की टोटल प्राइस क्या हो जाएगी 25 इंटू 1200। दोनों जीरो को यहाँ पर लिख देंगे। 25 इंटू 10 क्या होगा 250, 25 इंटू 2 क्या होगा 50, 250 प्लस 50 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 300 हो जाएगा। तो 25 प्रोडक्ट्स की टोटल प्राइस क्या हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। 30,000 माइनस 18,200 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 11,800 हो जाएगा। तो ये 11,800 हो जाएगी ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। Question 4. There were 35 students in a hostel. If the number of the students is increased by 7, then the expenses of the mess increased by 42 rupees per day, while the average expenditure per head decreased by 1. The original expenditure of the mess per day was. फ्रेंड्स यहाँ पर ओरिजिनल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड को हम x अज्यूम करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे क्या हो जाएगा 35 इंटू एक्स, यानी कि 35x हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 इंक्रीज हो रहे हैं, तो 35 प्लस 7 42 को फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में लिख देंगे। एवरेज एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है 1, तो फ्रेंड्स x माइनस 1 यहाँ लिख देंगे। एक्सपेंसिस ऑफ द मेस पर डे 42 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रेंड्स ओरिजिनली 35x था प्लस 42 इंक्रीज हो रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स 42x माइनस 42 इज इक्वल टू 35x प्लस 42, 7x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे जो कि 35x है। 35 इंटू 12 करेंगे, 35 इंटू 10 क्या होगा 350, 35 इंटू 2 क्या होगा 70, 350 प्लस 70 क्या होगा फ्रेंड्स 420 हो जाएगा। 420 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।